वेलकम टू कविता ई ट्यूटोरियल्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के पार्ट 1 और 2 की वीडियोस अपलोड करने के बाद इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 3, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एल शेल। एल शेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 2, 8, 10 या 18? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 2 इलेक्ट्रॉन्स। जी नहीं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 8 इलेक्ट्रॉन्स। के शेल के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल के पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि एम शेल के पास मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर चूज करना है। ऑप्शन 1, 2, 3 या फिर 4। यस, इनमें से करेक्ट होगा ऑप्शन 4। नहीं, इनमें से करेक्ट होगा ऑप्शन 3। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स होते हैं? 2 एटम्स, और ऑक्सीजन का 1 एटम प्रेजेंट होता है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? यस, 1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी 1 होती है। तो ईच हाइड्रोजन एटम्स अपना एक इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे इस तरह से, जबकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2, 6। इसके पास बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों हाइड्रोजन के साथ ही शेयर करेगा, जबकि बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स अपसाइड और 2 इलेक्ट्रॉन्स बिलो साइड। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इन्हें हम बोलेंगे लोन पेयर। तो वाटर मॉलिक्यूल के पास कितने लोन पेयर होंगे? 1 and 1, 2 लोन पेयर, जबकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल के पास 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स। होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शन ए CnH2n + 2OH, या ऑप्शन बी CnH2n + 1OH, या ऑप्शन सी CnH2nOH, या ऑप्शन डी CnH2n - 2OH। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी CnH2n + 1OH। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इसका आंसर लिखते हैं CnH2n + 2OH। ये ऑप्शन गलत होगा। अब फॉर्मूला में CnH2n + 2 क्यों नहीं आएगा OH के साथ? ओके, मैं आपको बता देती हूँ। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर हम 1 भी लिख लेते हैं तो हम इस फॉर्मूला को देख लेते हैं क्या होगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, C1H2 × 1 + 2OH। इट विल बी 2 + 2 4 CH4OH। तो अब इस तरह से कार्बन की जो वैलेंसी होगी वो 4 से ज्यादा होगी। 1, 2, 3, 4 हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो OH को भी हमें लिखना होगा इस तरह से। तो कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा हो जाएगी, मतलब ये फॉर्मूला अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए +2 की जगह हम यूज करेंगे +1। ओके, H2n + 1OH। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं? ऑप्शन ए दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, या ऑप्शन बी दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या ऑप्शन सी दे आर मेड अप ऑफ आयंस, या ऑप्शन डी दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी दे आर मेड अप ऑफ आयंस। कोवेलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू होती है, इनके पास किसी भी आयन की फॉर्मेशन नहीं होती है, इसलिए दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। साथ में वाटर में ये इनसॉल्युबल होते हैं और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। इस क्वेश्चन, क्लोरीन फॉर्म से डैश मॉलिक्यूल, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, मोनोएटोमिक या नन ऑफ दीज। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए डायटोमिक। क्लोरीन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इस तरह से, जबकि अगर हम इसकी वैलेंसी की बात करें तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? यस, 1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2, 8, 7, और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 होती है एंड इट इज यस मोनोवेलेंट इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन होमोलोगस सीरीज इज। एल्कीन होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर फाइंड आउट करना है। मीथेन, इथेन, इथीन या इथाइन। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए मीथेन। नहीं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी इथीन। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n।
जबकि एल्केन का फॉर्मूला आता है CnH2n+2 और एल्काइन का फॉर्मूला आता है CnH2n-2। ओके, एल्कीन का फर्स्ट मेंबर होता है इथीन, एल्केन का फर्स्ट मेंबर होता है यस मीथेन और एल्काइन का फर्स्ट मेंबर होता है यस इथाइन। अब इथीन और इथाइन एग्जिस्ट करता है, मीथीन और मिथाइन क्यों नहीं होता है, ये आपने मुझे आंसर करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इज। CO2 मॉलिक्यूल का करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। ऑप्शन A, B, C या D। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। CO2 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 होता है, जबकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 2 होते हैं। इस तरह से अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन अपने दो इलेक्ट्रॉन्स दोनों ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है, जबकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 होती है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ ही शेयर करेगा, बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। सेम वैसे ये ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करेगा और बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, इन्हें बोलेंगे लोन पेयर्स। तो इसमें कितने लोन पेयर होंगे? यस, 4 लोन पेयर्स होंगे, जबकि कितने बॉन्ड पेयर्स होंगे? 1, 2, 3, 4 बॉन्ड पेयर्स और 4 लोन पेयर की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन हैज डैश इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल एंड नीड्स टू गेन और लूज डैश इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन। नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज करता है और इसके पास आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 48, 44, 84 या 24। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 44। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है यस 6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2, 4, इसके पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नोबल गैस कन्फिग्रेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेंड करने के लिए फर्दर इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट वन? इनमें से कौन सा पॉइंट करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोरीन इज 287 या ऑप्शन बी, इट नीड 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट या ऑप्शन सी, इट कंटेन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। इसका आंसर आएगा यस ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट वन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 287, जबकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको फर्दर 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, ना कि 3 इलेक्ट्रॉन्स की। और एल शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? यस 8 इलेक्ट्रॉन्स, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डू नॉट बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज? इनमें से कौन सा कंपाउंड सेम होमोलोगस सीरीज को बिलोंग नहीं करता है? CH4O या C2H6O या C2H6 या ऑल द अबव। यस, इनमें से डिफरेंट होगा ऑप्शन सी C2H6, जबकि दिस बोथ बिलोंग्स टू जनरल फार्मूला ऑफ CnH2n+1OH। ये दोनों इस जनरल फार्मूला को बिलोंग करते हैं, सेम होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल CH4O को हम देख लेते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने? 1, तो हम लिखेंगे C1H2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी 1 + 1OH, इट विल बी CH2 + 1 3 CH3OH 3, और इस साइड कितने हाइड्रोजन एटम है? 1, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH4O। तो सेम वैसे यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे? 2, तो ये दोनों सेम जनरल फॉर्मूला को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं होगा? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन is 2,5 या ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 2,7 या ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन इज 2,4 या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल नॉट बी करेक्ट वन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी यस 2,6। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2,5। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है यस 6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2,4, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करता है? 1, 2, 3 या 4? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 2। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है यस 2, 6, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसलिए ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करता है।
स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है इस तरह से, और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट करेक्ट वन, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं होगा? ऑप्शन ए क्लोरीन इज डाइवेलेंट, या ऑप्शन बी हाइड्रोजन इज मोनोवेलेंट, या ऑप्शन सी कार्बन इज टेट्रावेलेंट, या ऑप्शन डी ऑक्सीजन इज डाइवेलेंट। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा क्योंकि क्लोरीन इज नॉट डाइवेलेंट। क्लोरीन डायटोमिक फॉर्म में तो एग्जिस्ट करता है बट ये डाइवेलेंट नहीं होता है, इसमें 2 कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है। इट इज यस मोनोवेलेंट इन नेचर, क्योंकि इसके पास वैलेंस शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन भी मोनोवेलेंट होता है नेचर में, जबकि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है और ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है। जितनी वैलेंसी होती है उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर शेयरिंग इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन अचीव ए स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन ऑफ। अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने के बाद कार्बन स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव करता है। आपने उस नोबल गैस का नाम बताना है, हीलियम, नियोन, आर्गन या क्रिप्टोन। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, जबकि क्रिप्टोन का एटॉमिक नंबर होता है 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर जॉइंड इन ए स्फेरिकल मॉलिक्यूल ऑफ बकमिंस्टर फुलरीन। फुलरीन में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं? 30, 60, 90 या 120। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 90 नहीं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 60 कार्बन एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट डायमंड, इनमें से डायमंड के बारे में कौन सा पॉइंट करेक्ट नहीं होगा? ऑप्शन ए इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, या ऑप्शन बी इट इज़ 2 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर, या ऑप्शन सी इट इज़ हार्डेस्ट सब्सटेंस, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इनमें से करेक्ट नहीं होगा क्योंकि डायमंड का 2 डायमेंशनल नहीं 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये बिल्कुल करेक्ट होगा, बट इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये पॉइंट भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बॉन्ड्स डज कार्बन मेक, कार्बन कितने बॉन्ड्स फॉर्म करता है? 1, 2, 3 या 4। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 4। कार्बन में 4 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है क्योंकि कार्बन इज यस टेट्रावेलेंट इन नेचर, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन एटम, इनमें से कार्बन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगी? ऑप्शन ए इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, या ऑप्शन बी इट कैन फॉर्म लॉन्ग चेन्स, या ऑप्शन सी इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ओके, कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है और कार्बन की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं यस एलोट्रोपी, जिसमें कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, दैट इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। और कार्बन लॉन्ग चेन्स फॉर्म कर सकता है क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है नेचर में, ठीक है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, और इस टेंडेंसी को बोलते हैं कैटिनेशन, जिसमें कार्बन लॉन्ग चेन्स फॉर्म करता है, बट इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा पॉइंट करेक्ट नहीं होगा? ऑप्शन ए एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, या ऑप्शन बी इट कंटेन्स ट्रिपल बॉन्ड, या ऑप्शन सी इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इनमें से करेक्ट नहीं होगा। एटॉमिक नंबर 7 होता है, साथ में इसमें ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, बट इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2, 5। इसके पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए ये गलत होगा। और अब ऐसे जो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, इन द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कार्बन शेयर इट्स डैश इलेक्ट्रॉन्स विद हाइड्रोजन। मीथेन की फॉर्मेशन जब होती है तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है? 1, 2, 3 या 4। आंसर जरूर कमेंट कीजिए। ये थे आज के एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 4 के बेस्ट 120 एमसीक्यूज का पार्ट 3, और अब तक हमने टोटल 60 एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। और इसी तरह से पार्ट 4 की वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। बाकी वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।